बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा अंसिलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। आज का हमारा मौजू खौफ़ो खशियत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो। यानी बंदे के दिल में अल्लाह ताला का खौफ पैदा हो और बंदा अल्लाह ताला की इताअत व फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारे। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल तंजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिग़द। ए इंसान देख के आगे तूने क्या भेजा, यानी आइंदा के लिए क्या भेजा। तो इसका मतलब ये है कि रोज़े जज़ा के लिए तुमने क्या अमल किए, क्या सदका व खैरात किया। यानी जो बंदा सदका व खैरात कर देता है तो वो आगे यौम जज़ा के लिए उस अमल को भेज देता है। जब बंदा अच्छा अमल करता है तो वो रोज़े जज़ा के लिए भेज देता है। फलक, आसमान, ज़मीन, तमाम चीज़ें क़यामत वाले दिन गवाही देंगी कि या रब्बल आलमीन तेरे फ़लाँ बंदे ने अच्छे काम किए, तेरे फ़लाँ बंदे ने गुनाह किए, तेरे फ़लाँ बंदे ने तेरी फरमाबरदारी की, तेरे फ़लाँ बंदे ने तेरी नाफरमानी की। तो हर चीज़ बंदे की गवाही देगी। ज़मीन से पूछा जाएगा तो ज़मीन कहेगी कि फ़लाँ बंदे ने या रब्बल आलमीन मेरी पीठ के ऊपर गुनाह किए, फ़लाँ बंदे ने गीबत की। क्योंकि ज़मीन के ऊपर चल रहा होता है तो ज़मीन गवाही देगी कि ये तेरा नाफरमान बंदा है, तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम में दाखिल कर देगा। तो इसी तरह जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं उनके बारे में ज़मीन गवाही देगी कि या रब्बल आलमीन इस बंदे ने मेरी पीठ के ऊपर नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, जिहाद किया, हज किया, सदका व खैरात किया, तो ज़मीन भी गवाही देगी। यहाँ तक कि बंदे का हर उज़्व जिस्म का अल्लाह ताला की बारगाह में गवाही देगा कि तेरे बंदे ने इन कदमों के साथ जाकर नेकी की, या इन कदमों ने तेरी बारगाह में हाजिर होकर नेकियां की, जहाँ इन कदमों के साथ चलकर इसने गुनाह किए। हर उस बंदे का गवाही देगा। हज़रत अबू लैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर 7 चीज़ें अल्लाह ताला की बात मानना शुरू कर दें, अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करें, तो बंदा हमेशा के लिए जन्नती हो जाएगा। वो 7 चीज़ें कौन सी हैं? पहले नंबर पर ज़ुबान आती है। अगर ज़ुबान गीबत, झूठ, चुगली या झूठी बातें या अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करे, बल्कि अल्लाह ताला की तिलावत करे, नमाज में और कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, अच्छी बातें करे, तो वो ज़ुबान गवाही देगी कि या रब्बल आलमीन इसने अच्छे अमल किए। दूसरा दिल है। दिल अगर किसी का हसद, कीने, बुग़्ज़ से खाली है तो वो दिल भी गवाही देगा। और अगर लोगों के लिए हसद है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, तो हसद से भी बचना चाहिए। तीसरी चीज पेट का हलाल रिज्क है, यानी पेट में हलाल रिज्क पहुंचाना चाहिए। अगर हराम रिज्क जाता है तो पेट भी इसकी गवाही देगा कि फलां बंदे ने मुझ में हराम दाखिल किया। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बंदा हराम का लुकमा अपने पेट में दाखिल करता है, ज़मीनों आसमान के तमाम फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं जब तक वो लुकमा उसके पेट में रहता है। उसके बाद नज़र के बारे में आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर नज़र हराम कामों से बचती है, हराम काम नहीं देखती, तो बंदा उसको बचाता है, तो वो भी नज़र बंदे के हक में गवाही देगी कि इसमें मुझे नेक कामों में लगाए रखा। बिलफर्ज अगर कोई हराम चीज़ देखती है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे ने अगर अपनी आँख को हराम से भर दिया तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसको आग से भर देगा। उसके बाद कदम आते हैं तो हज़रत काब बिन अहबार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि
अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पर हाथ के साथ कोई गुनाह नहीं करता, हाथ के साथ अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करता, तो ज़कात बिन अहबार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सब्ज मोतियों का एक महल पैदा फरमाएगा जिसमें 70,000 घर होंगे, हर घर में 70,000 कमरे होंगे। वो उसके लिए होंगे कि जिसके हाथ अल्लाह ताला की इताअत में गुजरे होंगे, उसने अच्छे लोगों की खिदमत की होगी, अच्छे लोगों की खैर खातिर की होगी, तो वो बंदा उस महल में दाखिल हो जाएगा। उसके बाद कदमों का जिक्र आता है। अगर कोई बंदा अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ता है, यानी मस्जिद की तरफ जाता है, ईदगाह की तरफ जाता है, तो वो कदम उसकी गवाही देंगे। आखिरी और सातवीं चीज इबादत व मुजाहिदा है। अगर बंदा अल्लाह ताला के लिए इबादत करता है तो वो इबादत उसकी गवाही देगी, यानी जिस जिस जगह पर उसने नमाज पढ़ी होगी वो इबादत उसकी गवाही देगी। तो रियाकारी ना करे और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करे, इबादत में किसी को शरीक ना ठहराए। अगर इन 7 चीजें यानी इस जिस्म के ये 7 उज़्व बंदे की फरमाबरदारी कर दें तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश कर देगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जो सुना सुनाया इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।